श्यामू एक गांव में रहता था। उसके घर में एक दिन अचानक ऐसी मुसीबत आ गई जिससे उसके पूरे परिवार को दुख और परेशानी का सामना करना पड़ा। मुखिया जी, आप मेरी पेमेंट तो करवा दीजिए। 2 महीने हो चुके हैं। क्या मुनाफा हुआ और क्या घाटा, यह भी तो पता चले। आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। अरे भाई श्यामू, मैं तुझे कौन से पैसे दूं? यहाँ श्यामू को मालूम ही नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तुझे मालूम नहीं क्या? फैक्ट्री में आग लगने के कारण कोई पैसे नहीं बने। मेरा भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है। अब बताओ, मैं किसके पास जाऊं? देखो मुखिया जी, आग तो 1 हफ्ते पहले लगी थी और हमारी पार्टनरशिप को 2 महीने हो चुके हैं। फिर भी आपने पहली तारीख को मुझे कोई पैसे नहीं दिए, जबकि आपके और मेरे बीच यह बात हुई थी कि महीने की पहली तारीख को आप मुझे मेरे पैसे लौटा देंगे। आपने तो कहा था कि हम अरबों खरबों कमाएंगे, लेकिन यहाँ तो मैं आपकी वजह से सड़क पर आ गया हूँ। वो पैसे मैंने दोबारा बिजनेस में लगा दिए थे। मुझे नहीं मालूम था कि आग लग जाएगी। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हारे पैसे पहले ही लौटा देता। मैंने सोचा था कि डबल फायदा होगा, तो तुम्हें पैसे देने में मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मुखिया ने बहुत ही आसानी से श्यामू को बेवकूफ बना दिया। बेचारा श्यामू बहुत ही शरीफ था और मुखिया उसकी इसी शरीफी का फायदा उठा रहा था। दरअसल मुखिया ने फैक्ट्री में कोई पैसे लगाए ही नहीं थे। उसने श्यामू के सारे पैसे छुपा लिए थे। मुखिया जी, आपने यह सही नहीं किया। आपके इस गलत फैसले की वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। काश मैं आपकी बातों में नहीं आता। तुम्हें मालूम है, श्यामू अंकल आजकल काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तुझे मालूम नहीं, मुखिया ने श्यामू अंकल के पैसे नहीं दिए, जिसके कारण इस वक्त उनके पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी मुखिया के कारनामे की खबर है। पूरे गांव में यह बात मशहूर है कि मुखिया कितना बड़ा धोखेबाज इंसान है। तुम्हें मुखिया की बातों में आना ही नहीं था। तुमने ही गलती की है और इसी गलती की वजह से हम सबको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मुझे नहीं मालूम था कि यह मुखिया मेरे साथ ऐसा करेगा। अरे, मैंने तो सोचा था कि बिजनेस करूंगा तो आगे बढ़ूंगा और गांव वालों के लिए भी कुछ कर सकूंगा। लेकिन अब हमें इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। घबराइए नहीं, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ राधिका, तुमने सही कहा। खैर, तुम खाना बनाओ। जब तक मैं बाहर से घूमकर आता हूँ, शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह श्यामू की मुलाकात हरी से होती है। अंकल, क्या हुआ है? आपने अपनी हालत मजदूर जैसी बना रखी है। क्या कोई बात हुई है? घर में सब ठीक तो है ना? इस गांव के मुखिया ने मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। वह मेरे पूरे 50 लाख रुपए हड़प गया, जो मैंने अपनी सारी जमीन, घर और माल बेचकर उसे दिए थे। आज मैं सड़क पर आ गया हूं और मैं मुखिया का कुछ कर भी नहीं सकता। मैं बहुत ही दुख और दर्द में हूं, जिसे शायद मैं किसी से कह भी नहीं सकता। आप उसकी बातों में कैसे फंस गए? एक बार मुझसे तो पूछ लेते। उसके साथ बिजनेस करने से पहले ही पूरे गांव को मालूम है कि वह एक धोखेबाज इंसान है। वह हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाता है और सारे पैसे हड़प जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ मुखिया के मन में ख्याल आता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसे किसी से इतने रुपए नहीं मिले थे। इतनी बड़ी रकम मुखिया ने बड़ी आसानी से हड़प ली थी और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। क्या सोच रहा है? यही कि कहीं तेरी सच्चाई पूरे गांव वालों के सामने न आ जाए, है ना? अरे नहीं,
मैं यह सोच रहा हूं कि श्यामू को आज नहीं तो कल मालूम चल ही जाएगा। बस यही सोच रहा हूं कि उससे बचूं कैसे, और कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी श्यामू अब सड़क पर आ गया है, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर लाखों रुपए पुलिस को दे दूं, तो श्यामू को ही अंदर करवाया जा सकता है। श्यामू पेड़ के पास बैठकर सोचता है, अचानक मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी वक्त देखना पड़ेगा। अगर उस दिन मैं मुखिया के झांसे में नहीं आता, तो आज सब कुछ ठीक होता। यही सोचकर वह उस दिन को याद करने लगता है, जिस दिन मुखिया ने श्यामू को अपने घर बुलाया था। श्यामू, मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें फायदा ही फायदा होगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। जो भी पैसा आएगा, हम आधा आधा बांट लेंगे। 1 करोड़ रुपए की लागत में हम अरबों खरबों रुपए एक ही महीने में कमा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसके कारण मैं यह बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो, तो शायद बात बन जाए। बताओ, फिर क्या कहते हो? ठीक है, फिर मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे 50 लाख रुपए जुटाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जमीन और कुछ जायदाद बेचने के बाद भी पैसे कम पड़ेंगे। उसके लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, तभी 50 लाख रुपए पूरे हो पाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे महीने की पहली तारीख को पैसे मिल जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे आप पर भरोसा है कि हम जो बिजनेस करेंगे, उसमें हमारा फायदा होगा। श्यामू, बेफिक्र रहो। वैसे भी मैं भी पैसे लगा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम गांव वालों के लिए कुछ करना चाहते हो। इससे अच्छा मौका तुम्हें और कोई नहीं मिल सकता। तुम भी अरबपति हो जाओगे और मैं भी। फिर तुम गांव वालों के लिए जो करना चाहते हो, वह सब करना। फिर श्यामू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रात हो जाती है। श्यामू बैठे बैठे सोच रहा होता है कि ऐसा क्या करे जिससे उसके परिवार वालों को किसी तरह का दुख न उठाना पड़े। यही सोचते सोचते श्यामू सो जाता है। श्यामू सपने में देखता है कि उसके दादा उसे आवाज दे रहे हैं। श्यामू घबरा जाता है और सोचता है, कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दादा उसके सामने खड़े होते हैं। और मेरे बेटे श्यामू, क्यों इतना परेशान हो? दादा, क्या करूं? आपका पूरा परिवार सड़कों पर आ चुका है। किराए के घरों में रहना पड़ रहा है, इसलिए परेशान हूं। मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। मैं इसीलिए तुझे एक बात बताने आया हूं। तू नील बगीचे में जा और वहां पहुंचकर तुझे आम के पेड़ पर 3 बार अंजीर का फल कहना होगा। फिर तुझे हमारे पुरखों की जायदाद मिलेगी। उसे तू जैसा चाहे वैसे खर्च कर सकता है। और जब वह खत्म हो जाए, तो फिर यही बात 3 बार कहना। तुझे फिर से बहुत सारा माल मिल जाएगा। और सुन, वह कभी खत्म नहीं होगा। वहाँ बहुत दौलत है, जो शायद तू पूरे गांव को 7 पीढ़ियों तक खिला सकेगा और खुद भी खा सकेगा। चल, अब सोकर उठ जा। और भूलना मत, यह सपना सच है। श्यामू सुबह अपने घर पर बैठकर यही सोचता है, जो सपना मैंने देखा, क्या वह वाकई सच था? क्या मुझे नील बगीचे में जाना चाहिए? यही सोचकर श्यामू नील बगीचे की तरफ बढ़ जाता है। अब क्या वाकई वहां उसे कुछ मिलेगा या नहीं? जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी।
श्यामू नील बगीचे में पहुंचकर मन ही मन सोचता है, क्या यही वह जगह है जहां दादा ने मुझे आने के लिए कहा था? और यहाँ तो 2 सूरज दिखाई दे रहे हैं। शायद यही वही जगह है। आम के पेड़ पर अंजीर का फल, आम के पेड़ पर अंजीर का फल, आम के पेड़ पर अंजीर का फल। फिर श्यामू बहुत खुश होता है। यह मंजर देखकर वह गुफा के अंदर जाने लगता है। श्यामू इतने सारे सोने के सिक्के देखकर सोचता है, इतनी दौलत का मैं क्या करूंगा? अरे नहीं, शायद मैं गांव वालों के लिए कुछ कर सकता हूं। मेरे जैसे गांव में बहुत है जो परेशान है। मैं उनकी परेशानी दूर करूंगा। मेरे दादा ने कहा था कि मैं इसे जैसे मर्जी खर्च कर सकता हूं। आखिरकार ये सब मेरे ही तो है। दादा ने कहा था, पर मैं इसे ऐसे तो नहीं ले जा सकता। याद आया, मेरी बैलगाड़ी पास में है। मैं उसे लेकर आता हूं, फिर ले जाऊंगा। सोने के जेवरात देखकर राधिका तो खुश हो जाएगी और मेरे बेटे भू भी। जी, इतने सारे जेवरात कहाँ से मिले? आपको ये सब कैसे मिला? मैं तो खुशी के मारे पागल हो रही हूँ। हमसे अमीर तो कोई नहीं होगा। राधिका, मैं चाहता हूं कि गांव वालों को भी थोड़े थोड़े सोने के सिक्के दे दूं, ताकि जो दुख हमने उठाए है वो कोई न उठाए। श्यामू किसी की नजर में आए बगैर सब तक सोने के सिक्के पहुंचाता है, ताकि गांव वाले अपनी जिंदगी में श्यामू जैसा दुख न उठा सकें। यही कहानी खत्म नहीं होती, अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है। श्यामू की आगे की कहानी में देखेंगे कि किस तरह मुखिया को श्यामू रोड पर लाएगा।